सद्वाक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप गौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज की इस चर्चा में हमने जो विषय चुना है वो है कि मोदी जी ने अपने 2014 के चुनाव से पहले जो भारत की जनता से एक वायदा किया था कि वो सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। क्या ये वादा किया गया था या ये विपक्षियों ने उनके एक कथन को गलत ढंग से जनता के सामने पेश किया? दूसरी ओर कांग्रेस भी संपत्ति के पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करती है। उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि जब मोदी जी 2014 के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे तो उस समय देश में आम चर्चा थी कि कांग्रेस के समय पिछले कई वर्षों में लगातार भारत की जनता ने अपने धन को देश से बाहर जाते हुए देखा। बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत से बड़े बड़े नेता, उन लोगों ने देश का धन स्विस बैंकों में जाके जमा कर दिया जहां उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मोदी जी ने उस धन का जो अनुमान लगाया और उस समय की भारत की जनता, जो भारत की उस समय जनसंख्या थी, उसके अनुपात में इसका अमाउंट करीब 15 लाख पर हेड आता है कि अगर वो धन बाहर नहीं गया होता, मोदी जी ने ये कहा था कि अगर ये धन बाहर नहीं जाता, भारत में ही रहता, तो हर व्यक्ति के हिस्से में 15-15 लाख रुपए आते। लेकिन क्योंकि वो धन बाहर चला गया तो वो हर व्यक्ति को उतने धन का नुकसान हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि वो सत्ता में आएंगे तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन विपक्ष ने उसे लगातार इस तरह से प्रचारित किया कि मोदी जी ने यह कहा था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जाएंगे। और उनको समर्थित करने वाला जो एक मीडिया ग्रुप है, जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, उन लोगों ने भी इस प्रचार में सहयोग किया, जबकि उन्हें पता है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने केवल यह कहा था कि अगर उतना धन विदेशों के बैंकों में नहीं जाता या इतना भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए का फायदा होता, उतना लाभ उनको होता। खैर, मोदी जी अब इस विषय में क्या करने वाले हैं? अब जो मोदी गवर्नमेंट है या जो आने वाले समय में सरकार बनने वाली है, उन्होंने ये निश्चय किया है कि जो धन नेताओं ने किसी भी तरह से जनता का लिया है, वो धन उस जनता को वापस किया जाएगा। उसके लिए कानून बनेगा और फिर उस कानून के बनने के बाद जब वो धन जनता के पास वापस जाएगा तो उसकी रिकवरी उन नेताओं से कैसे होगी, उसका एक पूरा कानून बनने जा रहा है। अब जैसे एक बहुत पुराने और इस विषय में माहिर नेता रहे हैं, उन्होंने पिछली सरकारों में अनेक विभागों का धन गलत ढंग से अपने खाते में, अपने परिवार के खाते में, अपने बैंक खाते में डाल लिया और वो भले ही पशुओं का चारा हो, उसके लिए आवंटित धन को भी खा गए। या फिर जब उनकी एक सरकार थी तो उसमें उन्होंने रिश्वत सीधे ना लेते हुए लोगों से उनकी
कृषि योग्य भूमि या कोई और भूमि अपने नाम करा ली और उस रिश्वत के आधार पे उन्हें रेलवे में या वो विभाग जिसकी उनके पास जिम्मेदारी थी, वो उसके मंत्री थे, उस विभाग में उनको नौकरी देने का आश्वासन दिया। कितनों को दिया ये पता नहीं, लेकिन उनका धन लिया। इन द सेंस कि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी चाहे कृषि योग्य भूमि थी या कोई ज़मीन थी रहने के लिए, उसको अपने नाम करा लिया। अब इस तरह के सभी चीज़ें आराम से आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। मोदी जी ने कहा है कि हम इस टर्म में जो धन या जो धन संपत्ति, ज़मीन, जायदाद जो उनके नाम इसलिए कर दी गई क्योंकि कुछ व्यक्ति उनसे नौकरी पाना चाहते थे, तो अब वो ज़मीन उन लोगों को वापस लौटा दी जाएगी। उसके बाद उसकी वसूली उस संपत्ति को बेच के उन्होंने जो धन और उससे जो संपत्ति अर्जित की इस प्रकार के नेताओं ने, उनसे वो वापस ली जाएगी। तो मोदी जी ने कहा है कि हम इस विषय में लगातार काम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और हमने अभी तक करीब 17,000 करोड़ से अधिक का धन ऐसे व्यक्तियों को वापस कर दिया है। जिन व्यक्तियों को अब धन तो वापस हो गया, लेकिन मान लीजिए उनकी ज़मीन वापस हो गई, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें वो ज़मीन दी गई होगी और उसके बदले पैसे लिए होंगे उन नेताओं ने, तो वो ज़मीन उन लोगों के पास चली जाएगी, तो उनके पास वो धन वापस आएगा जिस धन को दे के उन्होंने वो ज़मीन उन नेताओं से खरीदी। तो फिर इस प्रकार के नेताओं को वो धन लौटाना पड़ेगा जो धन उन्होंने उन व्यक्तियों से प्राप्त किया था उनको ज़मीन बेचने के बदले में। तो ये है जो एक नया कानून आने वाला है। ये मोदी जी ने अपने पिछले एक भाषण में इसका पूरा विवरण दिया था। तो ये 15 लाख जो लोगों को मिलने वाले थे, उसका एक हिस्सा तो आना शुरू हो गया है। इसी तरह से कांग्रेस ने रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है धन संपत्ति की, अपने जो उनका एक वोट बैंक है। तो ये धन संपत्ति वो कहाँ से लेंगे? वो उनसे लेंगे जिन्होंने खुद पैसा कमाया है। जिन लोगों ने खुद पैसा कमाया, खूब मेहनत की, और अब वो धन अगर उनके बच्चों को जाने वाला है एज ए हेरिटेज, उनका इनहेरिटेंस, तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस उस धन को वापस लेगी जो लोगों ने मेहनत से कमाया है, और कांग्रेस उस धन को लेके, उस धन संपत्ति को लेके 55% उन लोगों में देने वाली है जिन लोगों के पास अपनी कमियों की वजह से, अपनी अकर्मण्यता की वजह से धन संपत्ति नहीं है। तो ये अंतर है कि मोदी जी जनता को धन किस तरह से वापस करने वाले हैं या देने वाले हैं, और कांग्रेस और उसके विपक्षी दल इंडिया अलायंस ये उस जनता को जो उनका वोट बैंक है, उसको उस जनता के पैसे जो इनका वोट बैंक नहीं है, जिसने मेहनत से पैसा कमाया है, उसको धन को देने वाले हैं। तो ये था मोदी जी का जनता को 15 लाख वापस करने का प्लान, और कांग्रेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन का प्लान। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें। धन्यवाद।